अच्छा, वो एक फेमस कपल का ब्रेकअप याद है, जिनकी खबर सुन के ना हम सबको सच में बड़ा दुख हुआ था। या फिर वो सीक्रेट एयरपोर्ट वाला मोमेंट जिसे देखकर लगा था वाह क्या जोड़ी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पता चले कि वो प्यार, वो इमोशंस और यहाँ तक कि वो दिल टूटने का पूरा ड्रामा सब कुछ बस एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था तो चलिए आज इसी सवाल की परतें उधेड़ते हैं। बॉलीवुड की इस चकाचौंध के पीछे की उस दुनिया में चलते हैं जहां असल में हर मुस्कान और हर आंसू पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। देखिए, इस दुनिया का ना बस एक ही भगवान है, पीआर मशीन। एक ऐसी जबरदस्त मशीन जहां रिश्ते दिल से नहीं बल्कि डिलीवरेबल्स और बॉक्स ऑफिस के नंबरों से तय होते हैं। तो आज हम बॉलीवुड की इसी सीक्रेट प्लेबुक के पन्ने पलटने वाले हैं जहां सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो चलिए इस प्लेबुक का पहला चैप्टर खोलते हैं, नकली प्यार का कारोबार। इंडस्ट्री की भाषा में ना इसे कहते हैं शोमैन्स। इसका मतलब है जब किसी फिल्म के दो सितारे अचानक से एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, जी नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है जिसे पीआर टीमें मिलकर बनाती हैं ताकि हम जैसे दर्शकों को रियल लाइफ के साथ साथ उनकी रियल लाइफ में भी इन्वेस्ट करने का एक बहाना मिल जाए। और पता है, ये शोमैन्स भी किसी भी बिजनेस डील की तरह ही होता है। इसके 3 बिल्कुल साफ हिस्से हैं। पहला, एक वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एकदम क्लियर कट मकसद। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक पहले से तय की गई एग्जिट स्ट्रैटेजी। मतलब ब्रेकअप कैसे होगा ये भी पहले से ही तय होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ, मतलब सब कुछ लिखा होता है। इन्हें कहते हैं डिलीवरेबल्स। जैसे सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पोस्ट पर प्यार भरे कमेंट्स करने हैं, जिम के बाहर हाथ में हाथ डालकर निकलना है। ये सब वो छोटे छोटे पल हैं जो मिलकर एक कहानी बुनते हैं ताकि जनता इमोशनली इन्वेस्टेड फील करे। लॉजिक बड़ा सीधा है, अगर जोड़ी हिट तो फिल्म सुपर हिट। और फिर जैसे ही फिल्म का बिजनेस पूरा होता है, वही क्लासिक हेडलाइन सामने आती है, आपसी सहमति से अलग हुए पर हमेशा दोस्त रहेंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस कॉन्ट्रैक्ट का बस आखिरी पन्ना होता है। अब इस शोमैन्स को कामयाब बनाने के लिए एक और खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है, और वो है पैपराजी। हमें जो तस्वीरें कैजुअल या अचानक से खींची हुई लगती है ना, असल में वो भी इसी स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा होती हैं। कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर पैपराजी को हमेशा कैसे पता चल जाता है कि कौन सा स्टार किस वक्त एयरपोर्ट के किस गेट से बाहर आने वाला है? ये कोई जादू है क्या? नहीं, ये जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छी तरह से सेट किया हुआ सिस्टम है। एक ऐसी मशीन जो पर्दे के पीछे से चुपचाप अपना काम करती रहती है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पीआर टीम खुद फोटोग्राफर्स को फोन करती है, सर आज व्हाइट टी-शर्ट में है, 5 बजे कॉफी शॉप से निकलेंगे, कैंडिड वाला लुक चाहिए। और इस इंडस्ट्री में हर लुक का एक रेट कार्ड है। एयरपोर्ट लुक का अलग रेट, जिम लुक का अलग, और दोस्तों के साथ डिनर का तो बिल्कुल ही अलग। सब कुछ पहले से तय है। लेकिन इस पीआर पापराजी की मिली भगत का सबसे स्मार्ट इस्तेमाल तब होता है जब किसी स्टार की इमेज पर कोई दाग लग जाए, कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। तब अचानक से वही स्टार हमें मंदिर में पूजा करते हुए या किसी एनजीओ में बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए स्पॉट होता है। इंडस्ट्री में इसे कहते हैं इमेज लॉन्ड्रिंग, यानी अच्छी तस्वीरों के जरिए दागी छवि को धोने की कला। अब चलते हैं इस प्लेबुक के सबसे खतरनाक चैप्टर की तरफ। वो है पैसे के लिए जानबूझकर विवाद पैदा करना। क्योंकि बॉलीवुड का एक ही गोल्डन रूल है, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। चर्चा में बने रहना चाहिए, चाहे वजह अच्छी हो या बुरी। तो अगली बार जब किसी बड़ी फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उसके 2 हीरोज के बीच झगड़े की खबरें आएं या 2 हीरोइनों की कैट फाइट हेडलाइन बन जाए, तो बस समझ जाइएगा, ये सब अक्सर पीआर का ही खेल होता है। मकसद अरे सीधा सा है, जितनी ज्यादा बहस होगी उतनी ज्यादा चर्चा होगी और बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन इस चमक दमक, इन करोड़ों के कारोबार और इस पूरी स्क्रिप्टेड हकीकत के पीछे एक कीमत भी है, और वो कीमत चुकाता है कलाकार, वो इंसान जो इस पूरे खेल में बस एक मोहरा बनकर रह जाता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा और सबसे तकलीफ देह सच है कि कलाकार अब इंसान नहीं, प्रोडक्ट्स बन गए हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर मुस्कान, हर दोस्ती, हर रिश्ता सब एक ब्रांड स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, जहां वो कपड़े पहनने पड़े जो पीआर टीम चुने, उनसे दोस्ती करनी पड़े जिनसे शायद नफरत हो, जब एक एक्टर अपनी असली पहचान खोकर सिर्फ एक ब्रांड बनकर रह जाता है,
तो उस पर कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता होगा। ये चकाचौंध वाला पर्दा असल में अंदर से बहुत खोखला है। तो अगली बार जब किसी स्टार की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, चाहे वो अचानक से शुरू हुआ कोई अफेयर हो या अचानक से हुई कोई लड़ाई, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? क्या कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली है? क्या कोई बड़ा ब्रांड लॉन्च हो रहा है? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, बॉलीवुड की दुनिया में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। ये एक स्क्रिप्टेड हकीकत है।